हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा जो प्रीवियस वीडियो था इसमें हमने चैप्टर फर्स्ट का इंट्रोडक्शन देखा था, जो कि चैप्टर फर्स्ट क्या है आपका, फाइबर टू फैब्रिक मीन्स रेशा से वस्त्र या कपड़े का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में हम यहाँ पर रीड कर रहे हैं। तो जो फाइबर था, जो रेशा है, ये टू टाइप्स का होता है, नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स। तो नेचुरल फाइबर्स के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा था कि जो नेचुरल फाइबर्स है ये कहाँ से हमको प्राप्त होता है, एनिमल्स से एंड प्लांट से। तो एनिमल्स से वूल, ऊन एंड सिल्क, और ये जो प्लांट से कॉटन, जूट, इस टाइप्स के जो हमको फाइबर्स हैं, रेशा हैं, वो प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट हमारा सेकेंड फाइबर्स क्या था, सिंथेटिक फाइबर्स मीन्स सिंथेटिक रेशे वस्त्र का निर्माण किस टाइप से होता है, तो मेड इन फैक्ट्रीज। अब जो सिंथेटिक फाइबर्स है, ये जो सिंथेटिक धागा है, ये जो कृत्रिम बोलते हैं इसको हम, कृत्रिम या बनावटी, ये किसके द्वारा इसको फैक्ट्रीज में बनाया जाता है, जैसे कि लाइलॉन, रेडॉन, पॉलिस्टर, इस टाइप्स के जो फाइबर्स हैं इनको हम सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं। नेचुरल फाइबर्स प्राकृतिक रेशा, ये प्राप्त कहाँ से होता है हमको, एनिमल्स से एंड प्लांट से। तो एनिमल्स से वूल, सिल्क, ऊन वगैरह इस टाइप्स के, एंड प्लांट से कॉटन, जूट, इस टाइप्स के। ठीक है, तो ये हो गया एनिमल्स फाइबर्स एंड प्लांट्स फाइबर्स। तो इसके बारे में हमने हमारा जो प्रीवियस वीडियो था इसमें आपको कराया था, हमने कंप्लीट कराया था। अभी नेक्स्ट हमारा क्या है, वेजिटेटिव फाइबर्स। अब जो फाइबर्स हैं उसमें फर्स्ट है हमारा वेजिटेटिव फाइबर्स एंड सेकेंड रहेगा एनिमल्स फाइबर्स। ये देखो, सेकेंड रहेगा एनिमल्स फाइबर्स। तो जो वेजिटेटिव फाइबर्स है मीन्स वनस्पतिक रेशा, वनस्पतिक रेशा है, उसमें कॉटन आ जाएगा, जूट आ जाएगा, ये देखेंगे हम। ठीक है, तो चलिए कॉटन के बारे में रीड करेंगे। कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड्स ऑफ कॉटन प्लांट्स। अब जो कॉटन है वो हमको ऑब्टेन्ड होता है, प्राप्त होता है कहाँ से, फ्रॉम सीड्स, बीज के द्वारा। कॉटन प्लांट्स, जो कॉटन प्लांट्स होते हैं, जो रुई का पौधा होता है उसके बीज से प्राप्त होता है। कॉटन इज ग्रो चीपली इन इंडिया, पाकिस्तान, यूरोप, पुणे, ब्राज़ील, यूएसए एंड वेस्ट इंडिया इन रीजन्स ऑफ ब्लैक क्ले सॉइल। अब जो कॉटन है ये ग्रो करता है चीपली, मुख्य रूप से इंडिया, भारत में, पाकिस्तान में, यूरोप, पुणे, ब्राज़ील, इस टाइप से, एंड वेस्ट इंडियाज इन रीजन्स, इन क्षेत्रों में यह ब्लैक क्ले सॉइल मीन्स काली मिट्टी में, काली मिट्टी में उत्पन्न होता है, प्राप्त होता है। इट ग्रो ऑन लो बजेस इन पोर्ट्स कॉल्ड बोल्स। अब जो ये ग्रो करता है, बढ़ता है, ये जो सुई के, मतलब जो इसका बीज होता है, बॉल्स मीन्स इसका जो बोल सकते हैं हम, जो रुई का बीज, जो गोल बीज होता है, एंड पॉट्स मीन्स फली के रूप में, फली के रूप में मोड़दार हमको ये प्राप्त होता है। ऑन मेरिटरिंग द ग्रीन बॉल्स टर्न ब्राउन, और ये किस टाइप्स का होता है, जो हरी उसकी क्या होती है, ये जो हरी उसका ग्रीन बीन्स होता है उसमें ये भूरा ब्राउन कलर का होता है। व्हेन कम्प्लीटली मैच्योर दे ब्रस्ट एक्सपोजिंग द वाइट फाइबर्स ऑफ कॉटन, और ये जो वाइट फूल में वाइट फाइबर्स, वाइट रेशा होता है इसका, फ्रॉम कॉटन, जो रुई टाइप्स का होता है, फ्रॉम दीज बुल्ब्स कॉटन इज यूजली पिक्ड बाय हैंड, और ये जो कॉटन है ये आसानी से यूजली पिक्ड होता है हैंड के द्वारा। दिस प्रोसेस वाज रिमूविंग कॉटन सीड्स फ्रॉम द कॉटन फाइबर्स इज कॉल्ड गिगनिंग। अब जो इस प्रोसेस के दौरान, इस प्रक्रिया के दौरान जो रिमूविंग कॉटन होता है, जो बचा हुआ कॉटन या रुई होती है, वो बीच में सीड्स फ्रॉम द कॉटन फाइबर्स, अब ये जो किसमें, रेशा या धागे में इसको बुनाया जाता है, कताई की जाती है, उसको बोलते हैं हम गिगनिंग मीन्स उटाई। गिगनिंग मीन्स क्या होता है, उटाई मीन्स इसको छांटना, इसके जो बीज वगैरह इसमें से उसको छांटा जाता है। गिगनिंग इज डन बाय पासिंग द हार्वेस्टिंग कॉटन थ्रू रूलर्स फ्रॉम द वेयर द कॉटन सीड्स सेपरेट आउट। अब जो गिगनिंग प्रक्रिया है यह डन होती है, कंप्लीट होती है किसके द्वारा, पासिंग द हार्वेस्टिंग, कटाई के द्वारा। वो हथकरघा होता है ना, हथकरघा, जो यहाँ पर देखो डायग्राम में ये इस टाइप्स के, इनके द्वारा ये क्या रोलर्स किया जाता है, मीन्स इसको रोल बनाए जाते हैं। एंड सीड्स सेपरेट आउट द फाइबर्स मटेरियल इज लेफ्ट विच प्रिसेड एंड टाइड देयर इनटू बेल्स, टाइड इनटू बेल्स विच आर सेंड ऑफ कॉटन मिल्स। और इनके क्या बनाकर, जो बेल्स होते हैं इनकी गांठें बनाकर, बेल्स मीन्स की कुछ गांठें बनाकर, जो बचा हुआ कॉटन होता है उसकी गांठें बनाकर कहाँ पर सेंड किया जाता है, कहाँ पर भेजा जाता है, फैक्ट्रियों में, मिलों में, इस टाइप से कॉटन प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, डू यू नो क्या दिया है, इन olden days the cotton yarn used to be spun directly from the giggling cotton with the help of a spinning wheel called चरखा। अब जो चरखा दिया है ना, इसके द्वारा
ओल्डन डेज में मीन्स पुराने समय में पहले जो कॉटन यर्न था, मीन्स जो कॉटन के जो सूत धागे किस टाइप से बनाए जाते थे, डायरेक्टली गिन करके उसकी कटाई छटाई कर कर ओटाई कर कर स्पेनिंग व्हील चरखा के द्वारा इसको क्या किया जाता था, इसके बेल्स गांठे बनाकर जो गोल रोल में इसको बनाया जाता था। अब क्या है हमारी सेकेंड टॉपिक क्या है, स्पेनिंग कॉटन अर्न। स्पेनिंग कॉटन अर्न। अब स्पेनिंग मीन्स उसकी कताई करना, कॉटन रुई की, यर्न मीन्स सूत में। अब जो कॉटन है उसकी जो कॉटन है उसको कैसे कताई की जाती है, उसको कैसे काता जाता है, इस यर्न मीन्स सूत में, धागे में। द रॉ कॉटन इज सप्लाइज्ड इन इंडस्ट्री इन द फॉर्म ऑफ बेल्स। अब जो रॉ कॉटन मीन्स जो हम बोल सकते हैं कच्चा कॉटन, कच्ची रुई, इट इज सप्लाइड, ये सप्लाई की जाती है, भेजी जाती है ऑफ इंडस्ट्री इन द फॉर्म ऑफ बेल्स, जो गांठों में सप्लाई की जाती है। दिस कॉटन इज कन्वर्ट इनटू यर्न थॉट द फॉलोइंग स्टेप्स। फिर उसमें कुछ स्टेप के द्वारा उसमें यर्न किए जाते हैं, मतलब सूत धागे में बुनाई की जाती है। द प्रोसेस मेकिंग यर्न फ्रॉम द फैब्रिक आर कॉल्ड फाइबर आर कॉल्ड स्पेनिंग। ये जो प्रक्रिया कताई की कहलाती है, जो इस प्रोसेस के दौरान, इस प्रक्रिया के दौरान बनाया जाता है जो सूत, कैसा बनाया जाता है, सूत जो यर्न किस टाइप से बनाया जाता है, फाइबर मीन्स एक रेसे में बनाया जाता है इस प्रक्रिया के दौरान। तो उसको बोलने लगे हम स्पेनिंग मीन्स कताई करना, उसको काटना। ये जो कॉटन है, कॉटन के ही बारे में हो रहा है। नेक्स्ट पेज पर देखेंगे, द रॉ कॉटन इज लूज्ड एंड क्लीन्ड फ्रॉम स्ट्रॉ एंड ड्राइड लीव्स इटीसी। अब जो दो रॉ कॉटन में जो कच्चा कॉटन है, जो कच्ची रुई है, इज लूज्ड बहुत ही लचीली होती है, एंड क्लीन्ड उसको क्लीन्ड करते हैं फ्रॉम स्ट्रॉ एंड ड्राइड लीव्स। उसमें जो ड्राई स्ट्रॉ लीव्स होती हैं उनको क्या किया जाता है, जो भूसा वूसा होता है उसको अलग किया जाता है। एंड द क्लीन्ड कॉटन एंड फेल्ड इनटू अ मशीन। और फिर जो क्लीन्ड कॉटन होता है उसको मशीन्स में ये मतलब स्पेनिंग की जाती है। हेयर द कॉटन फाइबर्स आर कम्ड, मतलब उसकी ये कंगी टाइप से कर कर उसको कैसा कर कर अच्छा कर कर, है ना, वो तो कैसा, ये देखो कैसा ड्राई वगैरह है। फिर हेयर द कॉटन फाइबर्स द कम्ड स्ट्रैंड एंड कवर्ड कन्वर्टेड इनटू रोप लाइक लूज स्टैंडर्ड। उसको फिर क्या किया जाता है, एक किनारे के द्वारा बनाया जाता है। फिर द स्टैंड इज कॉल्ड सिल्वर। अब जो कहलाने लगता है सिल्वर। ये देखो प्रोसेस दी है, फर्स्ट में क्या दिया है, गिगनिंग दिया है, मीन्स उसको क्या कर रहे हैं, उसकी ओटाई कर रहे हैं, उसको छांट रहे हैं। फिर उसकी कताई की जा रही है, स्पेनिंग में उसको कताई करना या काटना, और ये ओटाई में उसको छांटना या उसकी ओटाई करना। नेक्स्ट कॉटन यर्न स्पून। अब ये जो कॉटन यर्न स्पून मतलब ये धागे के रूप में इनको बुनाई की जाना, रील में धागे में सूत में इनको बनाया गया। ठीक है। फिर क्या दिया है, ड्यूरिंग स्पेनिंग द स्ट्रैंड इज पुल्ड एंड ट्विस्ट एट द सेम टाइम। ट्विस्टर मेक्स यर्न स्ट्रॉन्गर। और फिर ये जो बहुत समय बाद जो ट्विस्टर किए जाते हैं, मीन्स उसको घुमा घुमा कर इसको बनाया जाता है यर्न स्ट्रॉन्ग। जो धागा जो सूत है उसको स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है, जिससे वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। हम देखते हैं ना, जो धागा है, थ्रेड है, वो कितना स्ट्रॉन्ग होता है। तो फर्स्ट प्रक्रिया क्या होती है, गिगनिंग, उसकी छटाई, कॉटन की छटाई की जाती है, ओटाई की जाती है। उसके बाद स्पेनिंग, उसको ये मशीनों के द्वारा स्पेन किया जाता है, मीन्स उसकी क्या की जाती है, कताई या उसको काटते हैं ये मशीन्स के द्वारा। फिर नेक्स्ट लास्ट प्रोसेस क्या होती है, कॉटन यर्न स्पून, उसको धागे में लपेट लिया जाता है, एक रील बनाई जाती है। ठीक है। तो ये क्या कहलाती है, प्रोसेसिंग ऑफ कॉटन, गिगनिंग, स्पेनिंग, कॉटन यर्न स्पून। इस प्रकार हमको कॉटन है जो धागा है वो हमको प्राप्त होता है। ठीक है। कॉटन का पढ़ रहे थे। अब देखो कॉटन में, ये पहले हमने कॉटन यानी स्पून की जो कॉटन वो धागे में किस प्रकार से प्राप्त होता है। अब नेक्स्ट क्या दिया है, वेविंग। वेविंग मीन्स क्या होता है, बुनना। वेविंग मीन्स बुनना या बुनाई करना। वेविंग जो कॉटन है, कॉटन को हम कैसे बुनेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग two sets of yarn together at right angle to each other to make a fabric is called weaving। अब ये जो वेविंग है, इस प्रक्रिया के दौरान मिलाया जाता है टू सेट्स ऑफ यर्न टुगेदर। मीन जो टू सूत या धागे या बोल सकते हैं कपड़ा, उसको हम एक साथ, एक उसके राइट एंगल मिलाकर, ईच अदर एक जैसा मिलाकर, टू मेक फैब्रिक, जो धागे के द्वारा, रेशा के द्वारा उसको बुना जाता है। देखो यहाँ पर एक लेडी है, ये बुन रही है ना,
बुनाया जाता है उसको कहते हैं वेविंग। अभी ये जो प्रक्रिया वेविंग की प्रक्रिया बहुत ही ईजी है। हम भी देखते हैं टेलर के यहाँ भी देखते हैं, हमारी मदर लोग ये जो हमारी स्वेटर वगैरह बुनते हैं वेविंग करते हैं, तो उसको क्या राइट एंगल मतलब टू यर्न को लेकर, टू कपड़े धागे को लेकर स्टेप बाय स्टेप उसको उसके राइट एंगल मतलब ईच अदर एक साथ मिलाकर कुछ बुनना हो, उसको हम इस प्रकार से बुनते हैं। ठीक है, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? वेविंग मीन्स बुनाई करना। यहाँ पर देखो मैट्स वगैरह बुनी हुई हैं, लेडीज़ हैं ये बुन रही हैं, ये कहलाती है वेविंग मीन्स बुनाई करना। तो ये मोस्टली सभी के घर पर मदर लोग सब लोग करते हैं वेविंग। साइड बाय साइड क्या जो कपड़ा होता है यन होता है इसको अच्छे से मिलाकर उसमें किसके साथ फेब्रिक जो धागा है जो रेशम का धागा होता है उसको एक साथ उसको साथ कर मतलब बुनकर उसका इस्तेमाल कर कर ये बुनाया जा रहा है, तो ये प्रक्रिया कहलाती है वेविंग। तो ये जो द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यर्न टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वेविंग। तो यह जो प्रक्रिया है ये कहलाती है वेविंग मीन्स बुनना। नेक्स्ट देखो, वेविंग कैन बी डन ऑफ हैंडलूम ऑफ पावर लूम। अब जो वेविंग है ये प्रक्रिया डन किसके द्वारा होती है? हैंड मतलब हमारे हैंड के द्वारा, एंड पावर लूम्स मीन्स पावर मतलब उस पर ज़्यादा जोर लगा कर की जाए, है ना, हथकरघा के द्वारा या हमारे हैंड के द्वारा। द बिग रील ऑफ यन आर कॉल्ड बॉबिन। अब जो बिग रील जो बहुत बड़ी रील होती है जो सूत की धागे की वो कहलाती है इट्स कॉल्ड बॉबिन। दीज बॉबिन आर यूज ऑफ वेविंग और क्लॉथ। और जो बॉबिन है वो यूज की जाती हैं किसमें? बुनाई में, कपड़े की बुनाई में बॉबिन का यूज होता है। इन दिस लूम्स, अब जो लूम्स के बारे में बताया है, लूम्स मीन जो करघा, द यर्न इज प्लेस्ड लेंथ वाइज ऑन द फ्रेम्स। अब क्या लेंथ वाइज उनको फ्रेम में ढाला जाता है। दीज फ्रेम आर कॉल्ड ब्रेप्स। अब जो क्या कहलाती हैं, जो लूम्स हैं बोल सकते हैं जो करघे या जो यर्न सूत धागे को हम लेंथ वाइज कर कर एक फ्रेम में डाला है तो फ्रेम आर कॉल्ड ब्रेप। क्या कर लेना है कि एक चादर वगैरह इस टाइप के। अनदर यर्न इज अटैक्टेड टू द सटल ऑफ द मशीन। अब जो अनदर अर्न मतलब जो सूत है जो धागा है वो अटैक्ट करता है किस पर? सटल, जो कि हमारी मशीन जो सिलाई मशीन्स होती है उसमें जो सटर होती है ना, बोलते हैं सटर, हमारी भाषा में उसको सटर बोलते हैं कि है वो सटल। तो उसमें जो मशीन्स में यूज की जाती है, द सटल कैरीज द यर्न बेक द फोर्थ अक्रॉस द यर्न प्लेस लेंथ वाइज इन द ब्रेप्स। द सटल यर्न और कल्ड ब्रेप्ट। अब जो सटल है जो बोल सकते हैं हम सटर, जो हमारी लैंग्वेज में यूज करते हैं हम सटर, तो उसके द्वारा हम जो यर्न है जो धागा है जो सूत है उसको बेक बाई करते जाते हैं। आप देखते हो ना सिलाई मशीन उसको हम हैंड से चलाते हैं तो कपड़ा है जो क्या मूव करता जाता है, और इसी जो सेटल है इसके द्वारा हम उसको चलाते जाते हैं, ऊपर नीचे करना, लेंथ वाइज उसका नापना। तो जो हमारा कपड़ा है जो वो वेविंग हो जाता है, बुन जाता है। जैसे कि कुछ सिलना है हमको डॉल के लिए या फिर कपड़े कुछ बनाना है तो वो आसानी से बन जाते हैं, जो कि टेलर्स लोग बनाते हैं वेविंग करते हैं। तो ये साइड बाय साइड लेकर अच्छे से मतलब लेंथ वाइज लेकर उसको ब्रिफ्ट कर कर सेटल डाउन कर कर तो जो वो एक मतलब एक्रोस आर पार कर कर उसको हम बना सकते हैं। तो ये वेविंग प्रक्रिया बहुत ही ईजी है। इन सिंपल वेविंग द वेब्ड यर्न गोज अल्टरनेटिव ओवर द अंडर द सिंगल यर्न लेंथ वाइज द क्लॉथ woven are on looms in the bleached dyed and given in final finish। अब जो ये वेविंग प्रक्रिया है, जो वेविंग प्रक्रिया ये बहुत ही इजी प्रक्रिया है। इसको हम मशीन्स के द्वारा हैंड के द्वारा, जैसे कि हमको कभी कुछ सिलना होता है तो हम जो सूत रहता है, जो फाइबर रहता है, जो रेशा जो धागा है उसको सुई में डालकर हैंड से भी हैंड से भी हैंड वेविंग कर लेते हैं, मतलब हैंड से भी सिल लेते हैं। मशीन्स के द्वारा भी बॉबिन का पैरदान वगैरह का यूज कर कर हम वेविंग प्रक्रिया को अपना सकते हैं। और ये जो वेविंग प्रक्रिया है बहुत ही इजी है। ठीक है, ये वेविंग देखा हमने कॉटन में। अब क्या है किटिंग मीन्स होता है काटना, या मतलब ये हो गया हमारा वेविंग बुनना हो गया। अब क्या देख रहे हैं हम? किटिंग। अब जो किटिंग मीन्स बुनाई करना या इसको भी जोड़ना। ठीक है, कटिंग करना कटिंग मतलब जो कपड़े है उसको कितना काटना है, कितना लेना है उसके अकॉर्डिंग। तो इन किटिंग
अ सिंगल yarn इज यूज टू मेक अ फाइबर। अब ये जो किटिंग की प्रक्रिया है, किटनिंग की प्रक्रिया मीन्स बुनाई करना, बुनना या जोड़ना, इसमें फैब्रिक का यूज होता है, मीन्स कपड़े या वस्त्र का यूज होता है। मैनी या टाइम्स मैनी yarn आर ज्वाइंट 1 to 1 लेंथ वाइज। अब इसमें मैनी टाइम्स कई बार हम कई कपड़े को कई धागे को ज्वाइंट करते हैं 1 to 1 लेंथ वाइज, मीन्स लेंथ वाइज उसकी लंबाई चौड़ाई नाप कर, मतलब छोटा बड़ा तो नहीं बनाते, एक्सरसाइज का जो कपड़ा है उसका यूज करते हैं। एंड किटिंग कैन बी डन बाय हैंड एंड आल्सो मशीन। और जो किटिंग प्रक्रिया है मीन्स बुनना, ये भी मतलब ये जो प्रक्रिया है पहले हमने देखी वेविंग बुनना, अब किटिंग मीन्स बुनाई करना उसको, या मतलब कपड़े को जोड़ कर बनाना। तो इस प्रक्रिया में भी क्या होता है, इस प्रक्रिया के दौरान में ही ये भी बहुत ईजी प्रक्रिया है। इसमें ये मशीन के द्वारा हैंड के द्वारा, मतलब जितना लेंथ वाइज लेंथ जो फैब्रिक है जो कपड़ा है उसको कितना लेना है उसके अकॉर्डिंग लेकर हम उसको बना सकते हैं। तो ये जो प्रक्रिया किटिंग की प्रक्रिया ये भी कंप्लीट होती है। इसको देखो, ये जो हैंड के द्वारा एंड मशीन्स के द्वारा कंप्लीट होती है सॉक्स बनाने में, स्वेटर्स बनाने में, और किटिंग फ्रॉम द सुटेबल yarn। और ये जो धागे में अब तो ये स्वेटर्स मतलब हमारी मदर्स लोग हम लोगों के लिए सभी के लिए बुनते हैं, वेविंग करते हैं, मतलब काट कर उसको इस प्रकार से। तो हमने कॉटन को देखा कि किस प्रकार कॉटन की प्रोसेस होती है, गिगनिंग में, स्पैनिंग में, कॉटन यानी स्पून, फिर वेविंग कैसे किया जाता है, उसकी कटिंग की कैसे की जाती है। अब है यूज़ ऑफ कॉटन की, कॉटन का यूज किस किस टाइप से किया जाता है। ठीक है, तो यूज देखते हैं हम। कॉटन इज मोस्टली यूज्ड फॉर मेकिंग क्लॉथ्स ऑफ वेरियस काइंड्स, टॉवल, सैटिन, ईटीसी। अब जो कॉटन है इसका मोस्टली यूज कहाँ पर किया जाता है, मुख्यतः इसको निर्माण किया जाता है, इसको बनाया जाता है वेरियस काइंड्स, कई प्रकार के कपड़े में यूज किया जाता है। जिस प्रकार हम बोल सकते हैं टॉवल्स में चादर वगैरह बनाए जाते हैं, हमारे पर्दे वगैरह। ठीक है, एंड द प्लेट्स ऑफ कॉटन मैन मेड फाइबर सच एस बिको, पॉलिस्टर एंड यूज्ड ड्रेस मटेरियल। जो हमारे ड्रेस मटेरियल्स होते हैं, बहुत सारे मटेरियल्स ब्लेंड्स ऑफ कॉटन मैन मेड मीन्स जो मैन लोगों के होते हैं, फाइबर्स रेशा वगैरह, इन सब में भी कॉटन का यूज किया जाता है। क्लीन्ड एंड स्टरलाइज्ड कॉटन इज यूज्ड ऑब्जर्व इन हॉस्पिटल। अब जो क्लीन बिल्कुल साफ सुथरी एंड स्टर्ड जो कॉटन होती है इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, मीन्स रोगाणुहीन। ये कह दिया है, स्टरलाइज्ड मीन्स होता है रोगाणुहीन जो कॉटन है, जो रुई है, उसका यूज ऑब्जर्व करने, अवशोषित करने के लिए हॉस्पिटल में यूज किया जाता है। बैंडेज इज आल्सो मेड ऑफ कॉटन थ्रेड। अब ये जो बैंडेज हैं वो किसकी बनी हुई होती हैं, कॉटन थ्रेड मीन्स कॉटन के धागे की। द डिस्पेयर्ड कॉटन इज यूज्ड फिलर इन मेट्रेस, पिलो एंड क्वाइट्स। अब जो बोल सकते हैं हम, जो कैसा कॉट जो तिर जो कॉटन होता है उसका यूज किस में किया जाता है, तकिए वगैरह में। ये जो मतलब जो बेकार हो, या बेकार नहीं बोल सकते, जो इन सब के यूज के बाद जो बचा हुआ कॉटन होता है उसका मटेरियल्स में, तकिए में एंड और भी प्रकार के कपड़े में उसका यूजेज किया जाता है। नेक्स्ट क्या दिया है हमारा, नेक्स्ट क्या है, कॉटन क्लॉथ्स आर स्ट्रैंड ऑफ स्पेन कॉटन yarn आर यूज टू मोप्स फ्रॉम क्लीनिंग द फ्लोर। अब जो कई कॉटन का यूज हमारे जो क्लीन फ्लोर होता है, फर्श होता है, उसको क्लीन साफ करने में किया जाता है। तो ये यूज दिए हैं कॉटन के। अभी हम कॉटन रीड कर रहे थे, कॉटन के बारे में हमने स्पेनिंग कॉटन yarn देखा, किस प्रकार की प्रोसेस होती है, वेविंग देखा, किथनिंग देखा, यूज ऑफ कॉटन। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है इसका जो कॉटन है, कॉटन का यूज, कॉटन के बाद क्या रहेगा हमारा, नेक्स्ट पेज पर देखेंगे हम जूट, लाइलॉन, फिर पढ़ेंगे हम एनिमल्स फाइबर, जो कि अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, थैंक यू।